Good morning, class. This is class for class 5th, and today we are going to study computer. So, open your book and let's start. Open page number 17, जिसमें आप लोग का चैप्टर 2 दिया गया है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पे आई थिंक पढ़ा होगा कि जो भी चीज़ें हम लोग इनपुट करते हैं कंप्यूटर पे, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनकी वजह से वो सारे इनपुट्स क्या हो जाते हैं, कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं, ताकि अगर दोबारा हम उन इनपुट्स को टाइप करना चाहें तो कंप्यूटर उन्हें याद करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो वो जो है क्या होता है, हमारे स्क्रीन पे वो सारे इनपुट्स आ जाते हैं। ठीक है, वो सारे इनपुट्स हम अपनी तरफ से दे देते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल में भी देखते हो, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आप बहुत बार टाइप किए होंगे तो वो वर्ड क्या होता है, आपके मोबाइल को याद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब भी आप उसका स्टार्टिंग वर्ड, जैसे हर्ष अकेडमी अगर आप लोगों ने बहुत बार टाइप किया होगा तो जैसे आप हर्ष लिखते हो अपने आप जो है आपके कीबोर्ड पे चिल्ड्रंस जो है आ जाता है। फिर चिल्ड्रंस पे जैसे क्लिक करोगे तो अकेडमी भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, आप एक ही इनपुट को बहुत बार दिए हुए हो, जिसकी वजह से आपका फ़ोन क्या करता है, उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है कि अगर आपको फ्यूचर में फिर से उन 3 वर्ड्स या उन वर्ड्स की ज़रूरत पड़े, उस इनपुट की ज़रूरत पड़े, तो वो क्या कर सके, आपके सामने उन वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सके। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह सेम एज़ इट इज़ कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में भी मेमोरीज़ पाई जाती हैं, जिसमें जो है क्या होती हैं, जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, जो भी चीज़ें हम सेव करते हैं, जो भी चीज़ें हम स्टोर करना चाहते हैं, वो कहाँ सेव हो जाती हैं, मेमोरी में सेव हो जाती है। ठीक है, When you were a child, you were taught about alphabet and numbers. जब आप बच्चे थे तो आपको अल्फ़ाबेट्स ABCD या नंबर्स 1 2 3 4 के बारे में भी पढ़ाया गया होगा। Do you still remember it? क्या आपको अभी तक याद है? How? अगर आपको याद है तो कैसे? आप लोग को याद होगा ना, ABCD याद है, 1 2 3 4 याद है, तो वही पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग को याद है तो कैसे। दिस इज़ सो बिकॉज दीज वर स्टोर्ड इन योर मेमोरी। ये किस लिए है, इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन मेमोरी, जिस तरह से ह्यूमन मेमोरी में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ों को हम बार बार रटते हैं वो हमें याद हो जाती हैं, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है, ताकि वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सके, अपने अंदर जमा करके रख सके, ताकि वो डिफरेंट जो टास्क है, जो भी हम उसे कहें वो कर सके। अब अगर कंप्यूटर की मेमोरी देखेंगे तो वो 2 टाइप्स में डिवाइड की जाती है। द डेटा इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में एंटर किए जाते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस, स्कैनर, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस। इनके हेल्प से जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, कंप्यूटर में एंटर करते हैं, आर टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी, वो सारे क्या हो जाते हैं, मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। अब मेमोरी जो है वो 2 तरह की होती है। कंप्यूटर मेमोरी कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, दिस इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यही जो है मेन मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर का। CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी, CPU जो है वो डायरेक्टली जो है वो क्या करती है, इस मेमोरी को कंट्रोल करती है, इस मेमोरी पे वर्क करती है। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदर बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, ये कहाँ फीड रहती है, मदर बोर्ड। कंप्यूटर में जो CPU रहता है कंप्यूटर का, अब जो कंप्यूटर अब नए जो कंप्यूटर्स आ गए हैं उसमें क्या रहते हैं, CPU रहते हैं, CPU में मदरबोर्ड लगे होते हैं, उसी मदरबोर्ड में जो मेमोरी है वो चिप लगी हुई होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब प्राइमरी मेमोरी भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज़ रैम, और सेकेंड है रीड ओनली मेमोरी दैट इज़ रोम। अब रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज़ टेम्प्रोरी मेमोरी। रैम क्या है, एक टेम्प्रोरी मेमोरी है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। ठीक है, इस रैम में इंफॉर्मेशन तभी तक स्टोर रहती है जब तक आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने अपने फ़ोन पे, ठीक है, आप समझ लीजिए आपका फ़ोन एक कंप्यूटर है, आपने अपने फ़ोन पे कुछ लिखा, ठीक है, अब जब तक आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर देते हो तब तक जो भी चीज़ें आपके फ़ोन में रहती हैं वो सारी कहाँ रहेंगी, रैम में ऑलरेडी फीड रहेंगी। कभी कभी क्या होता है, हमारा फ़ोन हैंग करता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं या
शट डाउन कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी रैम में एक्सेस जो मेमोरीज रहती हैं, जो स्टोर की रहती हैं, वो क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जब हम अपना फ़ोन ऑन करते हैं तो हमारा फ़ोन हैंग करना बंद कर देता है। ठीक है, इसी तरह से रैम जो है क्या है, कंप्यूटर में भी फीड होता है, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो है तब तक ही स्टोर रहता है, उसकी मेमोरी में तब तक ही वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होकर रहता है जब तक कंप्यूटर को ऑफ ना किया जा सके। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी मतलब क्विक मेमोरी भी कहा जाता है। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र एंड ऑल्सो द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर टेम्पररली। ये क्या करता है, जो भी यूज़र जो है इंस्ट्रक्शन या डेटा जो इनपुट देता है कंप्यूटर को, उसको जल्दी से स्टोर कर लेता है, या जो रिज़ल्ट कंप्यूटर देता है यूज़र को। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन सम जो है वो कंप्यूटर से पूछा, ठीक है, लाइक 2+2 अगर आपने कंप्यूटर से पूछा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्यूटर जो है रैम में फीड कर लेता है। उसके बाद जो इसका आंसर है 4 जो आपको मिलेगा, वो भी आंसर क्या करता है, कंप्यूटर अपने रैम में सेव कर लेता है टेम्पररी बेसिस पे। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, शट डाउन कर देते हो, आपका वो जो मेमोरी रहता है रैम में वो भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं रैम। अब रैम भी क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है डायनेमिक रैम, दैट इज रैम, एंड सेकेंड है स्टैटिक रैम, इट इज रैम। डायनेमिक रैम क्या है, रिक्वायर्ड कंटिन्यूस पावर टू रिफ्रेश द डेटा स्टोर। डायनेमिक रैम को क्या रहता है, कंटिन्यूस पावर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो क्या कर सके, रिफ्रेश कर सके और डेटा को स्टोर अपने अंदर कर सके। स्टैटिक रैम क्या होता है, ऑल्सो नीड कॉन्स्टेंट पावर टू होल्ड ऑन टू डाटा। ठीक है, स्टैटिक रैम क्या होता है, उसे कॉन्स्टेंट पावर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो डेटा को होल्ड करके रख सके, अपने अंदर रिजर्व करके रख सके, बट इट डज़ नॉट नीड टू बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश। लेकिन उसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हाँ पावर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कंटिन्यूस उसको पावर जो है वो मिलता रहे, कंप्यूटर ऑन रहे तो उसके अंदर सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, लेकिन उसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डायनामिक रैम में क्या होता है, पावर की ज़रूरत पड़ती है, सेकेंडली हमें बार बार उसे रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, हाउएवर SRAM is significantly faster and uses less power than RAM। लेकिन देखा जाए तो SRAM क्या करता है, कम पावर को कंज्यूम करता है अगर RAM से कंपेयर किया जा सके तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या है, सबसे पहले मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देन प्राइमरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज़ रैम, एंड सेकेंड है रीड ओनली मेमोरी दैट इज़ रोम। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट है डायनेमिक रैम एंड सेकेंड है स्टैटिक रैम। ठीक है, अब उसमें भी क्या कहा गया है, डायनेमिक रैम क्या है, उसको पावर की ज़रूरत पड़ती है, कंटिन्यूस पावर की। क्यों, क्योंकि वो रैम का ही एक हिस्सा है, तो उससे जब तक उसके अंदर कब तक डेटा स्टोर होगा, जब तक पावर ऑन रहेगा, उसको कंटिन्यूस पावर की ज़रूरत है, प्लस उसको कंटिन्यूस रिफ्रेशमेंट की भी ज़रूरत है। जब जब आपको लगता है कि आपको जो डेटा है वो स्टोर करने की ज़रूरत है, आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि आपके जो भी डेटा हैं वो स्टोर हो सके। लेकिन स्टैटिक में क्या है, कॉन्स्टेंट पावर की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन उसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सेकेंडली रैम जो है वो जल्दी काम करता है और कम पावर जो है वो कंज्यूम करता है अगर रैम से कंपेयर किया जाए तो। रीड ओनली मेमोरी, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज़ परमानेंट। अब रोम में जो इन्फॉर्मेशन है वो परमानेंटली सेव हो जाती हैं, दैट इज़ इट होल्ड द डेटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ। दैट इज़ अगर देखा जाए तो अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर दिया जाए, शट डाउन भी कर दिया जाए, तो भी उसके रोम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस परमानेंटली सेव हो जाती हैं। इट होल्ड द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। ये क्या है, इसमें स्पेशली रोम में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कैसे जो है कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, और उसी तरह से अगर हम कंप्यूटर को स्टार्ट करें तो ही हमारा कंप्यूटर क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो मतलब जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो रोम में सबसे पहले क्या फीड किया जाता है कि किस तरह से कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। अगर हम उसी तरह से कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तभी हमारा कंप्यूटर क्या होगा, ऑन होगा। कैसे ऑन होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है, रोम में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसीलिए इसको अनक्विक या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है,
फिर आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? दिस मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर एंड इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द कंप्यूटर। ये मेमोरी क्या है? परमानेंट है नेचर में और डायरेक्टली सीपीयू द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। इट अलाउ यूज़र टू स्टोर डेटा दैट मे बी इजीली रिट्राइव्ड। ये यूज़र को अलाउ करता है ऐसे डेटा स्टोर करने के लिए, ऐसे डेटा कलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में, जिसको बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो रिट्राइव मतलब वापस से प्राप्त किया जा सके। इट इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। अगर देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी से चीप होता है, सस्ता होता है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंड है ऑप्टिकल डिस्क एंड थर्ड है फ्लैश ड्राइव। अब इसमें भी डिफरेंट है। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क आ जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD या ब्लू रे डिस्क आ जाएगा, फ्लैश ड्राइव में पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क क्या है? अ ड्राइव सच एज अ हार्ड डिस्क इज कवर्ड विद अ मैग्नेटिक कोटिंग। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जो हार्ड डिस्क की जैसे दिखता है लेकिन उसमें मैग्नेट की एक कोटिंग रहती है। यू कैन रिकॉर्ड एंड इरेज डेटा ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क एनी नंबर ऑफ टाइम। आप क्या कर सकते हो? डेटा को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो मैग्नेटिक डिस्क में जितनी बार आप चाहो। ठीक है, जितनी बार आप चाहो आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, फिर उसको डिलीट भी कर सकते हो। इसका एक पार्ट क्या है? हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटर्स। Each disk in the pack has top and bottom surfaces on which data is recorded using magnetic head. हर एक डिस्क में क्या होता है? टॉप और बॉटम पाया जाता है और ये क्या रहता है? सरफेस ऑन विच डेटा इज़ रिकॉर्डेड यूजिंग मैग्नेटिक हेड। और इसमें जो भी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है वो किसके हेल्प से की जाती हैं? मैग्नेटिक हेड के हेल्प से की जाती है। इट इज़ परमानेंटली फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये कहाँ रहती है? मदरबोर्ड में परमानेंटली फिक्स रहती है, परमानेंटली इसको फिक्स कर दिया जाता है मदरबोर्ड में। इट इज़ यूजली यूज्ड फॉर परमानेंट मास स्टोर। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? मास स्टोर, मतलब जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क इज टू स्टोर प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हार्ड डिस्क का? कि वो प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, डेटा फाइल्स को क्या करे? अपने में स्टोर करके रखे। The hard disk comes in a variety of size with the storage capacity as high as 5 TB terabyte और even more. हार्ड डिस्क जो है वो साइज़ में डिफरेंस हो सकती हैं उसके, ठीक है, और उसके साथ साथ स्टोरेज में भी, स्टोरेज कैपेसिटी में भी डिफरेंस हो सकता है। सबसे हाईएस्ट क्या रहता है? 5 TB टेराबाइट जो रहता है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं। कभी कभी ऐसे हार्ड डिस्क भी आते हैं जो इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं। The CPU access data stored on a hard disk much faster than it can access data on a CD. ठीक है, CPU क्या करता है? हार्ड डिस्क को में डेटा स्टोर करता है इतनी जल्दी, इट कैन एक्सेस डेटा ऑन CD, मतलब CD में जितनी जल्दी CPU डेटा स्टोर करता है उतनी ही जल्दी क्या करता है हार्ड डिस्क में, उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होता है? ये भी अवेलेबल रहते हैं मार्केट्स में। इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर में USB पोर्ट के हेल्प से हम कनेक्ट करके हमारे इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, एन ऑप्टिकल डिस्क इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिटर्न टू अ रीडिंग यूजिंग अ लो पावर्ड लेज़र बीम। ऑप्टिकल डिस्क क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम रहता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो डेटा है वो किससे लिखा जाता है? लो पावर्ड लेज़र बीम से लिखा हुआ जाता है। इसके अंडर क्या क्या आता है? कॉम्पैक्ट डिस्क दैट इज CD। द कॉम्पैक्ट डिस्क CD ड्राइव रीड इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द कॉम्पैक्ट डिस्क CD। इट इज़ एन एक्सटर्नल storage device. The lifespan of optical disk is more than a magnetic disk. It can hold up to 700 MB of data. CD drive is usually connected inside the CPU box but can also be connected using USB porter. ये क्या रहता है? इसमें हम अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस रहता है जिसको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। कोई जो कंप्यूटर रहते हैं उसमें कॉम्पैक्ट डिस्क पहले से फीड रहते हैं जिसका जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना रहता है? 700 MB। लेकिन कभी कभी हम CD ड्राइव को क्या करते हैं? USB पोर्ट के हेल्प से CPU बॉक्स में कनेक्ट करते हैं। अब CD के अगर टाइप्स देखें तो क्या क्या है? CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। CD रोम इज़ अ CD containing data which has been written at a time of manufacturing. The data cannot be modified or erased. CD रोम जो है वो क्या है? उसमें CD
में ऐसे डेटाज रहते हैं जो किस टाइम लिखे जाते हैं जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। उन डेटाज को हम बदल या मिटा नहीं सकते हैं। CDR compact disk recordable. A CDR can be used to write data by the user only once. आप CDR का यूज़ किस लिए कर सकते हो? सिर्फ एक बार यूज़ करने के लिए। उसमें कुछ भी डेटा अगर आपको लिखना है सिर्फ एक बार लिखने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। उन डेटाज को भी हम चेंज या इरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। CDRW compact disk रीराइटेबल। CDRW क्या होता है? एक ऐसा डेटा होता है जिसमें हम डेटा को बार बार लिख सकते हैं। इसमें इरेज या मॉडिफाई हम जितनी बार चाहे उतनी बार हम कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क दैट इज़ DVD आर नाउ वाइडली यूज इन कंप्यूटर। DVD जो है अब बहुत अच्छे से जो है कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। दे हैव नाउ बिकेम अ पॉपुलर मीडियम फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो। इसके लिए यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या वीडियोज़ को स्टोर करने के लिए DVD का यूज़ किया जाता है। DVD इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू CD। DVD देखने में ऑलमोस्ट जो है एक जैसा लगता है, CD की तरह ही लगता है। इवन द वर्किंग इज़ ऑल्सो सिमिलर, यहाँ तक कि जो उसका काम है वो भी सिमिलर है किससे? CD से। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन दैन CD। इसका सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये क्या करता है, CD से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। DVDs आर वाइडली यूज फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज़ और एंड अदर डेटा। DVD जो है वो किसके लिए? मूवीज़ देखने के लिए या बहुत बड़े जो इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हें स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लू रे डिस्क क्या है? ब्लू रे डिस्क इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्लेइंग वीडियोज़। ब्लू रे डिस्क क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए या वीडियोज़ को प्ले करने के लिए, ठीक है। मतलब वीडियोज़ देखने के लिए या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाज को उसमें स्टोर करने के लिए। मेन डिफरेंस क्या है DVD में? स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब देखा जाए तो DVD जो है वो उसमें स्टोरेज कम रहती है, उसमें थोड़ा कम हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख सकते हैं। ब्लू रे डिस्क में क्या होता है? ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? द फ्लैश ड्राइव इज स्मॉल पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद अ USB यूनिवर्सल सीरियल बस कंडक्टर, ठीक है। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? कि स्मॉल पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल डेटा स्टोरेज होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ USB कनेक्टर। पेन ड्राइव सबको पता होगा। पेन ड्राइव क्या है? पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव है जो एक छोटा सा हमारा पॉकेट में रहने वाला, पॉकेट में अट जाने वाला जो एक स्टोरेज डिवाइस है वो है जिसको हम कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है। उसमें भी क्या है? 1 TB तक स्टोरेज जो है वो कैपेसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है और उसमें इनफ हम जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके हम अपने पास रख सकते हैं। मेमोरी कार्ड आज के टाइम में सबके पास है, स्पेशली जिनके पास फ़ोन्स हैं वो 1 से 1.5 इंचेस के साइज़ में होते हैं और जनरली मोबाइल और फ़ोन्स में, डिजिटल कैमरास में, कंप्यूटर्स में जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं? मेमोरी कार्ड जो है बहुत हाई तक भी पाया जाता है, 128 GB तक भी पाए जाते हैं जो मेमोरी कार्ड होते हैं। तो उसमें भी हम इनफ जो है वो मेमोरीज़ जो है जो हमारे डेटाज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी, अब कैसे मेज़र कर सकते हैं? ऐसे देखा जाए तो टोटल जो मेज़रिंग मेमोरी होती है उसको एक टर्म दिया गया है बाइट। अब लेकिन इसको अलग अलग तरीके से जो है वो वैल्यू दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग देख सकते हैं 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है? बाइट होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 KB इज़ इक्वल टू 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू 1224 किलोबाइट। मतलब सिर्फ हमारे जो यूनिट्स है वो बदलते हैं, वैल्यूज़ जो है हमारी सेम रहती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको ज़रूर से याद कर लेना है। KB के बाद MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB, और यही जो KB है वो यहाँ आता है, MB जो है यहाँ आ जाता है, GB यहाँ आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो बाइट रहता है, फिर KB, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड फिर योटाबाइट, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आप लोग को लर्न करने होंगे, इसमें तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको जैसे आप लोग याद कर लोगे, वैल्यूज़ तो ईजी है। 1024 चाहे वो बाइट हो, चाहे किलोबाइट हो, चाहे मेगाबाइट हो, गीगाबाइट हो, टेराबाइट हो, कुछ भी बाइट हो,
तो वो वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का ये चैप्टर ओवर होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस हैं वो आप लोगों को आप लोग को पहुँचा दिए जाएंगे। आप लोग को क्या करना है, इस चैप्टर को एक बार रीड करना है। 4 पेज का चैप्टर है, बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है। कंप्यूटर और जो फ़ोन मेमोरीज होती है वो अप्रॉक्स सेम होती हैं। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग एक बार रीड करिएगा। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज जो भी आप लोग के हैं वो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।